Hello students, my name is Vijay Duhan. I am your English educator. So students, today's new topic, today's new class. So students, आज हम 7th क्लास की हनीकॉम्ब बुक का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमने जाना किस तरह से किंग 3 क्वेश्चनों के आंसर जानना चाहता था ताकि वो कभी अनसक्सेस न हो. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां बना ली, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्नों को रिपीट किया. The hermit gave no answer, hermit ने कोई आंसर नहीं दिया, but he stood up, लेकिन फिर खड़े रहे. Stretching out his hand for the spade, अपने हाथ को फावड़े के लिए फैलाते हुए, मतलब क्या है कि उसने जो अपने हाथ है वो फावड़े के लिए आगे बढ़ाए. एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट लेकिन द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसको नहीं दिया. द स्पेड, फावड़े को राजा ने उसको नहीं दिया. एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार वह खोदता रहा. 1 hour passed, 1 घंटे बीतने के बाद. then another, फिर दूसरा बीत गया. then another, फिर दूसरा बीत गया. the sun went down behind the trees, सूरज है, जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे चला गया, पेड़ों के पीछे पहुंच गया. मतलब कहने का यहाँ पर है कि वो सूरज है जो शाम हो गई थी. सूरज जो पेड़ों के पीछे चला गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सूरज पीछे चला गया तो वहां पर अब शाम हो गई थी. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने क्या किया, अंत में राजा ने उस फावड़े को जमीन पर पटक दिया. स्टक हो गया, एक तरह से पटकना या फिर रखना. एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हूँ. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे, कोई उत्तर नहीं दोगे, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम, रिटर्न होता वापस लौटना, मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा. हेयर कम्स समवन रनिंग, वहाँ पर फिर कोई दौड़ता हुआ आया. सेड दी हर्मिट, ऋषि ने कहा कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा. एंड सा, क्या देखा, एंड सा देखा, ए बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, दोबारा देखिए, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसके हाथ उसके पेट के लिए दबे हुए थे. मतलब कहने का है कि उसने जो अपने हाथ है वो अपने पेट के आगे लगाए हुए थे. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से उसका खून बह रहा था, ब्लड बह रहा था, फ्लोइंग होता बहना. व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब राजा वहां पहुंचा. व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा. ही फेंटेड, वह अचंभित हो गया. एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया. राजा के पास पहुंचने के बाद वह एक तरह से अचंभित हो गया, बेहोश हो गया. फेंटेड यहाँ पर अचंभित या बेहोश हो गया मीनिंग हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, राजा और ऋषि ने उस आदमी के कपड़े हटाए. फाउंड ए लार्ज वाउंड, फाउंड ए लार्ज वुंड, और उसके पेट पर एक बड़ा घाव पाया. इन हिज स्टोमक, उसके पेट पर, इन हिज स्टोमक, उसके पेट पर एक उसने बड़ा घाव पाया. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया और उसको अपने रुमाल से ढक दिया. बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन इससे जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, उस राजा ने उस घाव को फिर से पट्टी की. until at last the bleeding stopped, जब तक अंत में
वो खून बहना बंद नहीं हुआ था। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी को कुछ अच्छा महसूस हुआ, बेहतर महसूस हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए कहा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा कुछ ताज़ा पानी लेकर आया और उसको यह पानी दे दिया। बाय दिस टाइम, अब तक द सन हैड सेट, जो सूर्य था वो छिप चुका था, डूब चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और जो हवा थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और जो राजा है, राजा ऋषि की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले आया और उसको उसके बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वहां पर पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा था जो चला था उसके कारण से थका हुआ था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उसके कारण भी वो थका हुआ था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोया। व्हेन ही अवोक, और जब वह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कुछ मिनट पहले ही वह कुछ याद कर पाया। वेयर ही वॉज, और वो कहाँ पर है। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और जो ये दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति है, ये बेड पर लोटा हुआ है, ये कौन है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, और जो दाढ़ी वाला व्यक्ति कमजोर था उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है, जब राजा जाग चुका था, तो तब वो राजा के पास गया और उससे कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, और तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो। Said the king, राजा ने कहा। You don't know me, तुम मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते। I know you, मैं आपको जानता हूँ। But I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you, मैं आपके उन दुश्मनों में से हूँ, उन शत्रुओं में से हूँ जिसने बदला लेने के लिए कसम उठा रखी थी। Because, क्योंकि you put my brother to death, आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी। And seized my property, और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको आपने जब्त कर लिया। I knew, मुझे पता था। You had gone alone to see that hermit, कि आप उस साधु से मिलने अकेले गए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home, आपके घर वापस लौटते समय मैंने अपना मन तुम्हें मारने के लिए बना लिया। But they passed, लेकिन दिन गुजर गया। And you did not return, लेकिन आप वापिस नहीं आए, और आप वापिस नहीं आए। So, इसलिए I left my hiding place, इसलिए I left my hiding place, इसलिए मैंने अपनी जो छिपने वाली जगह छोड़ दी। And और I came upon you your bodyguard, और मैं आपके अंगरक्षकों से, आपके बॉडीगार्ड से जा मिला। एंड wounded me, और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, मैं उनसे बच निकला। But I should have died, मैं मर गया होता। If you had not dressed my wounds, अगर आपने मेरे जो घाव है उन पर पट्टी न की होती, दवाई न लगाई होती। I wished to kill you, मैं आपको मारना चाहता था। And you have saved my life, और आपने मेरी जान बचाई। Now if I live, अगर मैं जीवित रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same, forgive me। और अब जब मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपकी वफादारी की तरह, वफादार नौकर की तरह, वफादार सेवक की तरह सेवा करूँगा, और
जो मेरे पुत्र हैं उनको भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। राजा अब बहुत खुश हुआ था, विद हिज एनिमी सो इजली, अपने जो दुश्मन था उसके साथ इतनी आसानी से सुलह करने के बाद राजा बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, उसे एक दोस्त की तरह जीत कर, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड, और कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, वह अपने सेवकों को, खुद के सेवकों को भेज देगा, हिज ओन डॉक्टर, और उसके खुद के डॉक्टर को भी, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वायदा किया, टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी, उस आदमी की जो संपत्ति थी वापस देने के लिए उसने उससे वायदा भी किया। लिविंग द वुंडेड मैन, घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो राजा है वो झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और ऋषि को देखने के लिए, हर्मिट को देखने के लिए वहां से चला। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, वंस मोर टू गेट आंसर, एक बार फिर से उसके जो पर्सन थे, टू हिज क्वेश्चंस, उसके पर्सन थे, उनको उनके उत्तर जानने की उसकी इच्छा थी। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था वो साधु अपने घुटनों पर बैठकर, शोविंग सीड्स इन द बेड्स, क्यारियों में बीज बो रहा था, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियां थी वो एक दिन पहले ही बनाई गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे आखिरी बार मैं आपसे अपने क्वेश्चनों की उत्तर मांगने की, अपने सवालों की जवाब मांगने की विनती करता हूँ। You have already been answered, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि आपको आंसर पहले ही मिल चुका है। Still bending down to the ground, अभी जमीन पर झुके हुए, still bending down, झुके हुए, to the ground and looking up at the king as he stood before him. जैसा जमीन पर राजा खड़ा हुआ था उसको देखते हुए, झुके हुए, हर्मिट ने कहा कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरा जवाब मुझे कैसे मिला। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने मेरी कमजोरी पर कल दया न की हुई होती और इन क्यारियों को मेरे लिए न खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहां से चले गए होते, तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब उस आदमी ने तुम पर आक्रमण कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने यहां मेरे साथ रुकने की इच्छा की। सो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप ये क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए मेरी भलाई करना, मेरे लिए अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए तुम्हारी भलाई करना, मेरे लिए तुम्हारा काम करना, सबसे अच्छा काम करना, वो तुम्हारा बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वह आदमी हमारी तरफ दौड़ा, और जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
और वो जब आदमी हमारी तरफ दौड़ा और तुमने उसकी देखभाल की, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वोंड्स, अगर तुमने बिकॉज क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स, अगर तुमने उसके घाव को पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुमसे सुलह किए बिना, तुमसे बात किए बिना ही वो मर जाता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, फिर याद रखना, देर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय, दैट इज इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंड और दैट टाइम इज नाउ, वह समय है अब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वह समय है जिसको हमारे लिए कोई कार्य करने के लिए शक्ति होती है, पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू, दोबारा देखिए, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिस व्यक्ति के साथ आप किसी पार्टिकुलर मोमेंट में, किसी खास पल में उसके साथ होते हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और अगर हम आगे चलकर किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे अच्छा कार्य उस व्यक्ति की उस समय मदद करना है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, हमें इस संसार में भेजा गया है। फॉर दैट पर्पज अलोन, हमें सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पज के लिए अकेला भेजा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।